क्वेश्चन नंबर 20B बोलते हैं के एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। येलो कर दूँ इसको फिर मैं। के और वाई आपके पास पार्टनर्स हैं किसी एक फर्म में जिनके बीच के रेशियो कितने हैं? 3:2 हैं। फिर वो बोलते हैं दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ सर। फिर वो बोलते हैं जेड एक्वायर्ड हिज शेयर, जो इसका शेयर है जेड का शेयर है कितना? 1/3 फ्रॉम के एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 2:3। सेम क्वेश्चन अभी किया हमने ऐसा, सेम क्वेश्चन किया था हमने अभी ऐसे। ठीक है। हाँ सर। फिर वो साथ में क्या लेकर आता है? जेड लेकर आता है 80,000 कैपिटल के तौर पर और 30,000 लेकर आता है 1/3 शेयर एज अ प्रीमियम। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई जेड एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कैसा क्वेश्चन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चलो मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई एंड जेड। तो भाई मैं यहाँ पर लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 20। पेज नंबर क्या था इसका? इसका पेज नंबर है पेज नंबर 3.156। 3.156। ठीक है भाई। तो मुझको सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ, आपके पास मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, पहला काम तो मुझको यही कर लेता हूँ मैं। मुझको बताओ ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे यहाँ पर? के एंड वाई। यस सर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेशियो बिटवीन के एंड वाई। क्या रेशियो है? 3:2। क्या रेशियो है? 3:2। 3:2। उसके बाद मैं बोलता हूँ जेड आया न्यू पार्टनर। जेड मेरे पास कौन आता है भैया? न्यू पार्टनर। जेड कौन आता है? न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए? 1/, कितने के लिए? 1/3 के लिए। अब उसने जो इसका शेयर था वो किससे लिया? के और वाई से लिया 2:3 पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुझको बोल रहे के का सेक्रीफाइस। हाँ, के का सेक्रीफाइस ही तो बता रहे हैं। तो मैं कर सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाय किस 2/5 रेशियो में लिया? 2/5। 2:3 पर लिया। तो मैं बोल सकता हूँ 2/5। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसमें दिक्कत कहाँ है? 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। के बाद में इसमें वाई का भी सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ। वाई का भी मैं सेक्रीफाइस निकाल सकता हूँ। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। सही कर रहा हूँ? हाँ सर। 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। अब मैं निकाल दूंगा भैया न्यू शेयर। तो मुझको न्यू शेयर का फॉर्मूला पता है कि भैया न्यू शेयर जब मुझको निकालना है तो मैं बोल दूंगा कि भैया ओल्ड शेयर में से मैं सेक्रीफाइस को माइनस कर दूंगा। अगर मैं ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दूं तो मेरा न्यू शेयर निकल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ किसका शेयर? के का शेयर। किसका शेयर निकालता हूँ मैं? के का शेयर। तो के का ओल्ड कितना था? ओल्ड था इसका भाई के का था ये 3:2 का था ना रेशियो। तो 3/5 और 2/5। तो के का शेयर क्या था? 3/5 और सेक्रीफाइस क्या था? 2/15। 2/15 एलसीएम आ जाएगा कितना? 15। 3 3 जा 9। आ रहा समझ में? हाँ। -2 तो 7/15 आ जाएगा के का शेयर। फिर के बाद कौन आ जाएगा? के का शेयर समझ गए? के बाद दूसरा कौन था? वाई का शेयर। वाई। तो कर दूंगा 2/5 - 3/15। यस सर। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका भी? 15। 3 2 जा 6 -3 तो 3/15। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर। न्यू रेशियो इजिकल टू। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? के का शेयर आपको समझ में आ गया, वाई का शेयर आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन जो मुझसे पूछ रहा था, क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा? न्यू रेशियो बिटवीन के वाई एंड क्या नाम था थर्ड वाले पार्टनर का नाम? जेड। के वाई एंड जेड कितना था? 7:15:3
अपॉन 15 इज टू कितना, 1 कितने शेयर के लिए आया था वो, 1/3 1/3 के लिए। तो मुझको बेस कॉमन करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो आ जाएगा 7:3:5। क्या इतना समझा पाया मैं सही से? हाँ सर 7:3:5, हाँ 7:3:5। अब वो मुझको क्या बोल रहे हैं, ध्यान से इस चीज़ को समझना, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के, वाई एंड जेड। यहाँ तक तो ये तो मैंने सॉल्व कर लिया अपना, हाँ ठीक है। अब मुझको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। किस किस की, एक तो जो कैपिटल आया, दूसरा जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया। तो आप मुझको इसकी बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम सी नहीं जेड है, टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आप तरीके से पूरा फॉर्मेट बना के करोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट और टू, बोलो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बहुत बढ़िया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी है कैपिटल, कितनी कैपिटल है, 80,000। कितनी कैपिटल है, 80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 कितना है, 30,000। तो मैं 1 यहाँ लाख पे लिख दूंगा कितना, 80,000 रुपीज़। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 30,000 टोटल कितना आ जाएगा, 1,10,000 1,10,000 रुपये। ये ठीक कर रहा हूँ मैं। हाँ सर क्या मुझे तुम इसके रूल्स भी बता सकते हो कि मैं इसमें काय काय के रूल लगाऊंगा? सर बैंक में A+, बहुत बढ़िया। फर्म का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैपिटल में L+ हो जाएगा L कैपिटल में। प्लस, और मैंने बताया गुडविल के लिए अगर पैसा मिल रहा तो A माइनस। माइनस। क्लियर हो रहा? हाँ उसके बाद कौन सी आएगी एंट्री, सर उसके बाद है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किस किसने टू किया K's सेक्रीफाइस, कैपिटल अकाउंट डेबिट किस किसने किया सेक्रीफाइस, K और Y। कौन से रेशियो में, यही किया, हाँ 2:3 है ना। तो क्या लिखूंगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू K अकाउंट टू K's कैपिटल टू अकाउंट केस कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना था, 30,000 कौन से रेशियो में बढ़ते हैं ये, सैक्रिफाइसिंग सेक्रीफाइस क्या आया था, 2/15 क्या 2:3, हाँ सेक्रीफाइस 2:3, 2:3 हाँ ठीक है। तो बांटो 2:3 पर, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, 12,000 कितना, और ये 18,000, हाँ ठीक है। हाँ सर तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाना है और नरेशन के साथ इसको सॉल्व करना है, ओके सर ठीक है जी।